रबीउल अव्वल की क्या बात है कि अभी वो महीना आया नहीं है और उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। आशिकान रसूल के दिल की कलियां खिल जाती हैं कि जिनके सबब ये कायनात बनाई गई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजह तख्लीक़ कायनात हैं, रीज़न ऑफ द ओल क्रिएशन। हम सब इस दुनिया में आए हैं, ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हदीस पाक में हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर तुम्हें न बनाता तो ये आसमान ही ना बनाता। ये सूरज चाँद सितारे, ये ज़मीन व आसमान सब बनाए गए हुजूर के वास्ते। हम दुनिया में आए हैं, ये दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं ये नबी पाक का सदका है, तो फिर क्यों ना उनके मीलाद को शानदार तरीके से बनाया जाए। और इसी गोया हदीस की तरफ बड़ा प्यारा इशारा बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं। इंशाअल्लाह आज के बयान में जहाँ नबी पाक का ज़िक्र खैर होता रहेगा, साथ साथ आला हज़रत का ज़िक्र खैर भी करते रहेंगे। हैं महबूब का जिक्र करते हैं तो मुहिब का जिक्र भी साथ होगा। आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो उन्हीं वजह तख्लीक़ कायनात सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद के मुबारक महीने के इस्तकबाल के सिलसिले में ये महफिल सजाई गई। अल्लाह हम सब का जमा होना, हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज के इस इज्तिमा की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात, जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। ये दुरूद पाक हमें दुनिया में भी इंशाअल्लाह काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, पैगाम देते हैं। अभी भी मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए थे, अल्लाह साहब अल्लाह इनको सेहत दे। कुछ बीमार होते हैं, कुछ परेशान होते हैं, सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो शख्स मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ हो, हैं जो मुसीबतों और परेशानियों में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद पढ़े कि दरूद पाक मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। जब ही तो शायर लिखते हैं, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दरूद पढ़ो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू पर मैंने बात करनी है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऐसा लगता है कि हर कोई उसकी तलाश में है, मगर मेजॉरिटी अक्सरियत उस चीज़ को तलाश कहीं और कर रही है। और वो क्या है? वो है इज्जत, शोहरत। बंदा चाहता है कि मेरी इज्जत हो जाए, मगर वो तलाश कैसे किस चीज़ में कर रहा है कि लोग मुझे देखें और मेरी इज्जत करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हो गई हैं कि लोग क्या कहेंगे। कपड़े कैसे पहनने हैं, ऐसे पहनो कि लोगों को पसंद आए, वरना गलत कपड़े पहने तो लोग क्या कहेंगे। मोटरसाइकिल कैसी होनी चाहिए, यार ये वाली मोटरसाइकिल लेके निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। घड़ी कैसी पहनी, मोबाइल कैसा, घर कैसा, घर के अंदर माहौल कैसा, यहाँ तक कि शादी करनी है तो शादी के मामलात में भी जहन ये होता है कि यार फंक्शन, शादी की महफिल, शादी का इंतज़ाम ऐसा हो कि लोग अच्छा कहें, यानी हम लोग अच्छा कहें, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे चाहें। इज्जत तलाश कर रहे हैं लोगों की निगाहों में। आज कुरान से पूछते हैं कि ए रब के प्यारे कलाम, हमें ये बता दे कि इज्जत मिलनी कहाँ है। आज कुरान से, रब के मुबारक कलाम से सुनते हैं कि इज्जत एक्चुअली मौजूद कहाँ है और कहाँ से मिलेगी। कुरान फरमाता है, मन काना युरीदुल इज्जा, जो इज्जत का तलबगार हो, दुनिया की इज्जत चाहिए या आखिरत की इज्जत चाहिए, ये अच्छे लिबास से नहीं मिलेगी, अच्छी गाड़ी से नहीं मिलेगी, अच्छे घर से नहीं मिलेगी, मालो दौलत से, हुकूमत से, ओहदे से नहीं मिलेगी। अल्लाह के कलाम कहाँ से मिलेगी? फरमाया फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, तो सारी इज्जत अल्लाह ही के पास है। इज्जत किसके पास है? सब मिलके जवाब दो। अल्लाह के पास है। इज्जत मिलेगी कहाँ से? अल्लाह से। आपको दवाई लेनी है, आज आपने कहा यार तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा दवाई लेनी है, गोश्त वाले की दुकान पे जाएंगे या मेडिकल स्टोर जाएंगे? मेडिकल स्टोर जाएंगे। अच्छा आज यार इसके बाद कहीं खाना खाना है, इज्तिमा ख़त्म हुआ, चलो यार यहाँ मौका नहीं मिला, कहीं किसी जगह मिलकर खाना खाने जाते हैं। तो चार दोस्त मिलकर खाना खाने रेस्टोरेंट जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? किसी रेस्टोरेंट जाएंगे। जो चीज़ जहाँ से मिलेगी अब वहीं जाएंगे ना। कपड़े खरीदने तो मोची की दुकान पर तो नहीं जाएंगे, यार तुम जूते भी अच्छे देते हो, कुर्ता शलवार भी दे दो, कुर्ता शलवार के लिए दर्दी के पास, किसी कपड़े की दुकान पर जाओ, ये वहाँ मिलता है। कपड़े कपड़े वाले की दुकान पर, जूते जूते वाले की दुकान पर, ठीक है ना। आपको चश्मे पहनने हैं तो आप ऑप्टिकल हाउस में चश्मे की दुकान पर जाएंगे ना, ग्लासेस जहां से मिलते हैं, इतना सब पता है।
और इज्जत चाहिए तो दुनिया वालों के पास जा रहे हैं। नहीं, इज्जत दुनिया वालों के पास नहीं है, इज्जत अल्लाह के पास है। अल्लाह की बारगाह से रुजू करना। यकीन माने मैं सारे शहर को राजी कर लूं और मेरा रब नाराज है ना तो मुझे इज्जत नहीं मिलनी है। और सारा शहर मेरे खिलाफ हो जाए, सारा मुल्क मेरे खिलाफ हो जाए, मेरा रब राजी है तो इज्जत उसी ने देनी है। और आज कुरान से और इंशाअल्लाह वाकयात से ये बात आप समझ लेंगे। इफ यू वांट टू मेक रिस्पेक्ट, आपको चाहिए इज्जत, इधर उधर मत जाओ। और सिर्फ दुनिया की नहीं, अरे दुनिया की इज्जत का क्या करना है? पता चला सारी दुनिया में चर्चा हो गया है और कब्र में जनाब आग भड़क रही है, तो ये सर इज्जत का क्या करना है? आज इंशाअल्लाह बयान में ये भी समझेंगे। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। इज्जत और है, शोहरत और है। हम बहुत सारे लोग शोहरत को इज्जत समझ रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी मैं आगे जाके बयान करता हूं। अब आइए, अल्लाह करीम ने जब फरमाया ना कि इज्जत उसी के हाथ में है। अच्छा, अब एक और खूबसूरत आयत सुने। अल्लाह ने अपनी किबरियाई और अपनी शान कई मकामात पर बयान की है, मगर जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं वहां पर भी उस आयत को, उस बात को बयान करने का उस्लूब कितना प्यारा है। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब करीम से, कुल, यूं अर्ज करो ए महबूब आप फरमाइए। अब आगे आयत क्या है? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अब इसका तर्जुमा बयान करता हूं, अल्लाह अपनी शान बयान कर रहा है, मगर इस आयत से पहले कुल क्यों लाया गया? महबूब आप फरमाइए, महबूब तुम कहो। अल्लाह अकबर। और ये एक बार नहीं, एक सूरत तो वो है जो आपको सबको याद है, सूरह इखलास क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। इस पूरी सूरत में क्या है? अल्लाह ने अपनी शान बयान की है ना, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं, उसका कोई वालिद नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह एक है। अल्लाह ने अपनी शान किबरियाई बयान की है। जनाब इस सूरत को यूं भी तो बयान किया जा सकता था, हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, मगर कुल हुवल्लाहु अहद क्यों फरमाया? कि महबूब तुम कहो अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर। जब ऐसा इश्क भरा सवाल हो ना तो जवाब खानदान आला हजरत से मिलता है। शहनशाह सुखन मौलाना हसन अदा खान साहब इस पूरी बात को किस प्यारे अंदाज में बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं, कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। बात तो रब की है ना, बात तो अल्लाह की है, मगर ए हबीब रब चाहता है कि अपनी बात भी सुननी है तो तेरे लब से सुननी है। कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। ए महबूब रब को आपकी बातें इतनी पसंद हैं, आपका अंदाज इतना प्यारा लग रहा है कि रब अपनी शान भी सुनना चाह रहा है तो आपके लब से सुनना चाह रहा है। अब जरा इस आयत को सुनिएगा। कुल फरमाकर फरमाया, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत अता फरमाता है और जिससे चाहे छीन लेता है। याद रखिए, दुनिया का जितना भी बड़ा ओहदा हो, जितना भी बड़ा मकाम हो, जितना बड़ा महल क्यों ना हो, जितनी मालो दौलत क्यों ना हो, ये सब देने वाला रब का है और रब जब चाहे छीन सकता है। लेकिन अगर दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें, 800 साल सल्तनत, 600 साल हुकूमत, मगर जब रब चाहता है वो सब खत्म, भूली बिसरी दास्तान बन जाता है। ऐसी कई सल्तनतें आई, कई बादशाह आए, मगर जब उनका जोर खत्म हुआ तो दुनिया में कोई नाम लेने वाला ना था। तो सल्तनत देने वाला भी वो है और उसे छीन लेने वाला, और उसकी बर्बादी अगर रब चाहे तो बर्बाद भी ऐसे होता है। एक वाकया सुनिए। एक बहुत बड़ा बादशाह, किताबों में ये वाकया लिखा, उसने अपना बड़ा शानदार महल बनाया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो उसके महल के बराबर में एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी थी। बादशाह को वो झोपड़ी अच्छी नहीं लगती थी, महल के बराबर में झोपड़ी, यार हमारी खूबसूरती जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। आजकल लोग भी कई ऐसे होते हैं कि अच्छा घर बना लें तो फिर गरीबों के घर आसपास अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सुने क्या हुआ। बादशाह ने अपने वजीर, अपने कारिंदे भेजे कि इस बुढ़िया से कहो अपना घर दे दे, इसकी कीमत लगाए और जाए यहाँ से, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसकी झोपड़ी। गए उसके वजीर, गए उसके दरबारी, गए कि आप कीमत लेकर, पैसे लेकर झोपड़ी खाली कर दें। उसने कहा नहीं, मेरी याद, बच्चों की यादगार है, मेरी शौहर की यादगार, मैंने नहीं बेचना। बहुत कोशिश की, बुढ़िया ना मानी। एक बार वो बुढ़िया और बूढ़ी औरत जो है कहीं सफर पर गई, बादशाह ने हुक्म दिया इसकी झोंपड़ी को आग लगा दो। उसके घर को गिराया और उसे आग लगाई ताकि जमीन मलिया मेट। वो बुढ़िया वापस आई, अपना घर देखा, जमीन बोस है, झोंपड़ी टूट गई है, बादशाह का महल जगमगा रहा है, तन्हा अकेली। अब उस बुढ़िया ने कमाल पता है क्या किया? कोई शोर नहीं बचाया, कोई मुजाहरा नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया। उस बुढ़िया ने रब करीम की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ बादशाहों के बादशाह, एक जालिम बादशाह ने मेरा घर गिरा दिया है। अल्लाह मैं यहां मौजूद नहीं थी, तू तो देख रहा था। बस उसने इतना कहा और अब शदीद ज़लज़ला आया और वो जो पूरा महल बना हुआ था वो पूरा का पूरा जमीन बोस हो गया, खत्म, बर्बाद हो गया। कुरान में रब ने फरमा दिया है, तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। क्या फरमाया? तू जिसे चाहता है सल्तनत अता फरमाता है
और जिससे चाहता है छीन लेता है। मजीद फरमाया वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तमाम भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर शय पर कुदरत रखने वाला है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला इज्जत भी अगर किसी को मिलती है तो रब के दरबार से मिलती है, जिल्लत भी किसी को मिलती है तो वो भी वहीं से आती है। तो पता ये चला कि दुनिया वालों को राजी करने की फिक्र नहीं करनी, जहां से इज्जत मिलनी है, जहां से इज्जतें बचनी है, उसको राजी पहले करना है। अब जरा इस वाक़े पर गौर कीजिए कि आज लोग जुल्म करते हुए सोचते नहीं हैं कि जनाब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरे साथ तो गार्ड्स हैं, मेरे साथ तो बड़ा जनाब कर्रो फर है, कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर रहा है, कोई किसी की माल पे कब्जा कर रहा है, कोई बेचारे किसी गरीब की तनख्वाह वाले दिन उसकी नौकरी के पैसे छीन रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, और वो सोचता है कि मेरा कौन बिगाड़ेगा। जनाब यहां तो पुलिस भी बिक जाती है, अपने पास असला है, अपने पास जनाब बहुत सारा मामला है, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह अकबर, याद रखो शायद दुनिया में आपका कोई ना बिगाड़ सके तो ये मत समझना कि बिगड़ कुछ नहीं सकता। अल्लाह की बारगाह में अगर मजलूम फरियाद करता है ना तो फिर जालिम के बर्बाद होने में देर नहीं लगती है। हाँ, बेशक कमजोर आदमी आपका बज़ाहिर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने कई बार बयान में ये जुमला कहा कि पंजाब के लोगों ने एक बात मुझे सिखाई कि वो कहते हैं मजबूत आदमी से मत डरो, माड़े आदमी से डरो। मजबूत किसको? स्ट्रांग, ताकतवर, ताल्लुकात। माड़ा कौन होता है? कमजोर। मुझे पहली बार जब ये जुमला सुना तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माड़ा किसको कहते हैं? हम तो उर्दू बोलने वाले, बोले माड़े का मतलब कमजोर को कहते हैं। तो मैंने कहा कमजोर से क्यों डरें? कमजोर बिगाड़ता कुछ नहीं है, कमजोर अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर देता है, और जब उसकी फरियाद वहां जाती है ना तो फिर जालिम बर्बाद हो जाता है। भाई मजबूत आदमी तो खुद बदला ले लेगा ना आपसे, कमजोर बदला नहीं ले सकेगा, मगर वो रिक्वेस्ट जमा करवा देगा। हाँ, फिर जब वहां से उसका यूं समझे कि रब अज़्ज़ वजल का निजाम जब चलता है ना, फिर जालिम तो जिस तरह उसकी रस्सी खींची जाती है सब बर्बाद हो जाता है। जिंदगी का एक उसूल याद रख लें प्यारे इस्लामी भाई, जब भी जिंदगी में आपको फील हो ना कि यार चलती गाड़ी खराब हो रही है, सेहत बिल्कुल ठीक थी, अचानक सेहत गड़बड़ हो रही है, फैमिली बिल्कुल खुशहाल थी, फैमिली में झगड़े शुरू हो गए हैं, कारोबार ठीक जा रहा था, कारोबार में नुकसान शुरू, ये सब चीजें बिगड़ क्यों रही हैं? पहले ये चेक कर लो किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, किसी पर ज्यादती तो नहीं कर दी, किसी पर जुल्म तो नहीं कर दिया। हाँ, हमें अपने मुसलमान भाई बहनों का पहले ख्याल रखना है। बंदा कहता है यार अपने दोस्त राजी, बाकी सबका बेड़ा गर्क हो जाए, नहीं, कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए, किसी का दिल ना दुखाएं। वरना अल्लाह की बारगाह में आपने सुन लिया कि वो जिसे चाहे सल्तनत दे, जिससे चाहे वापस ले ले। बड़े बड़े मशहूर लोगों को एक दिन में जलील होते देखा, मुंह दिखाने जैसे ना रहे, मुल्क छोड़ना पड़ा। अल्लाह हम सबको ज़वाले नेमत से बचाए, कभी इस पर नाज नहीं करना है। और मैंने शुरू में बयान में कहा था कि आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, शोहरत और इज्जत अलग अलग है। हमारे कुछ नौजवान शोहरत को इज्जत समझ बैठे हैं, शोहरत के चक्कर में कहां जा रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को यूट्यूबर बनना है, हर किसी को टिकटॉकर बनना है, बल्कि आजकल तो अपना तारुफ ये कहकर करवा रहे होते मेरे इतने मिलियन व्यूज हैं, मेरे इतने हजार जनाब फॉलोवर हैं, तुम्हारे कितने हैं? पहले गाड़ियां चेक करते थे, फॉलोवर और सब्सक्राइबर चेक कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और जिसके ज्यादा फॉलोवर, जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर, कहते लगता है ये ज्यादा मशहूर है। मशहूर तो है मगर इज्जत वाला है कि नहीं है, ये चेक करना है। मुझे बताइए, अभी पिछले दिनों मुहर्रम गुजरा है, दो शख्सियतों का बहुत जिक्र हुआ। एक उसका जिक्र हुआ जो हमारे दिलों में बसते हैं, जो हमारे इमाम हैं जिन्होंने कुर्बानी की वो दास्तान रकम की है कि आज उनका नाम लें तो सर अदब से झुक जाता है, हर घर में उनका जिक्र खैर और उनके लिए इसाले सवाब होता है, उनके नाम पे लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं। वो शख्सियत कौन है? वो इमाम हुसैन है, इमाम आली मकाम है। बताओ, इमाम हुसैन हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे दिलों पर उनकी हुकूमत है, इसे इज्जत कहते हैं। मगर एक और शख्स भी था, जिक्र उसका भी हुआ, हर रोज हुआ। पूरी दुनिया में जितने लोग इमाम हुसैन को जानते हैं उस यजीद पलीद को भी जानते हैं, शोहरत तो उसकी भी है, करोड़ों लोग उसे जानते हैं, मगर लानत के साथ जानते हैं, जुल्म के साथ जानते हैं, उसकी गुनाह के साथ और उसकी बदकारियों के साथ जानते हैं। बताओ, शोहरत तो यजीद को भी हासिल थी मगर इज्जत इमाम हुसैन को हासिल है। ये फर्क है। 10 मिलियन आपके फॉलोवर्स हैं, सारा वतन आपको जानता है, मगर आपकी नेकी की वजह से, आपके गुनाह की वजह से, आपके नाच गानों और आपके उल्टे कामों की वजह से, ये कौन सा कमाल है? मैं समझता हूं शायद दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट मशहूर शख्सियात के नाम लिखे जाएं तो शैतान शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आता होगा। शैतान को तो गैर मुस्लिम भी जानते हैं ना, मुसलमानों को, मुसलमान शख्सियात को जानते हैं, शैतान को तो कुफार भी जानते हैं, सारी दुनिया शैतान को जानती है। अगर उसका फेसबुक पेज खोल दें तो शायद कई बिलियन फॉलोवर हो जाएंगे उसके, वन ऑफ द टॉप, पता नहीं कितने सारे बटन भी मिल जाएंगे यूट्यूब से, फेसबुक से, अवार्ड भी मिलेंगे। ओहो, शैतान का सबसे बड़ा पेज है। ये कैसा पेज होगा? बदनामी के साथ, लादत के साथ। खुदा के वास्ते समझिए, शोहरत का कोई कमाल नहीं, इज्जत है कि नहीं? और इज्जत किधर है, कहां से मिलेगी? जवाब मिलकर दें। कुरान ने क्या बताया?
अल्लाह के पास से। अल्लाह राजी है तो इज्जत मिलनी है। सुभान अल्लाह। तो दुनिया वालों के पीछे भागना छोड़ दें, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह दिलों में इज्जत डाल देता है। सुभान अल्लाह। इज्जत रब की तरफ से आती है। अच्छा फिर क्या हुआ? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो जो कुफ्फारे मक्का थे ना, वो भी बड़े अजीब अजीब काम करने लगे। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां भी और इज्जत कहीं और तलाश करते थे। कुरान कहता है वत्तखदू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज्जा। फरमाया और अल्लाह के सिवा और खुदा बना लिए कि वो उन्हें जोर दें, उन्हें इज्जत दें। बुतों की पूजा करने लगे कि शायद वहां से इज्जत मिलेगी। अल्लाह अकबर। मगर हुआ क्या? लियकूनू लहुम इज्जा, कि वो उन्हें जोर दें, उन्हें इज्जत नहीं मिल सकी, क्योंकि इज्जत तो अल्लाह के पास है। शायर मशरिक क्या खूबसूरत शेर लिखते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है। अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो ना, तो फिर दुनिया वालों की चापलूसियां नहीं करनी पड़ती, फिर दुनिया वालों के आगे सर नहीं झुकाना पड़ता है। एक जगह सर झुका लो ना, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। इधर उधर फिर नहीं झुकना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह ये बात करूं तो मुझे आला हजरत याद आ जाते हैं, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत को भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया था कि हुजूर एक बहुत बड़ा नवाब है, बरेली शरीफ के करीब ही एक छोटा सा गांव है, रियासत का नाम है नानपारा। हुजूर बड़ा नवाब है, बड़े बड़े शायर उसकी शान में कसीदे लिखते हैं, आप भी एक कसीदा लिख दे, आपका कलम बहुत अच्छा है, कलाम बड़ा अच्छा लिखते हैं, हुजूर आप कलाम लिखेंगे, नवाब खुश हो जाएगा, आपको तोहफा मिलेगा, आपके को रुके हुए काम भी बन जाएंगे। आला हजरत ने कलम उठाया। हो सकता है उस जमाने के लोगों ने समझा हो कि कमाल का कसीदा आने वाला है, और वल्लाही कमाल का कसीदा ही आया, मगर किसी नवाब की शान में नहीं। मेरे रजा ने लिखा तो अपने हुजूर की शान में लिखा, अपने आका की शान में लिखा। कलाम कौन सा था? वो कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उलमा बैठे हैं, ये तो ऐसा कलाम है कि एक एक शेर पर पूरी पूरी समझिए कि बयान किया जा सकता है। जरा पहले शेर की जो है वो खूबसूरती समझिए कि हुजूर के हुस्न का कमाल यह है कि जहां नक्श तो दूर की बात है, नक्श का गुमान भी नहीं लाया जा सकता, इमेजिनेशन ऑफ फॉल्ट भी नहीं हो सकता। और देखें दुनिया में जो नेमतें हैं ना, साथ कुछ ना कुछ उसके जहमतें हैं। कैंडल जो जिसको शमा कहते हैं, मोमबत्ती बहुत प्यारी लगती है, आप जलाएं तो मजा आता है, मगर उसमें एक जहमत यह है कि जब धुआं निकलता है ना, तो कभी कभी वो दीवार को काला कर देती है। धुएं में मजा नहीं आता, अलबत्ता मोमबत्ती में बड़ा मजा आता है। गुलाब जब भी उठाएं कमाल का मजा देता है, मगर साथ कोई ना कोई कांटा भी लगा होता है। मेरे रजा कहते हैं आका वो नेमत है जिसके साथ कोई जहमत नहीं है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे, वो सहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। शाहकार कलाम लिखा, मगर मक्ते में तो और कमाल कर दिया। क्या कहते हैं? करूं मदहे अहले दुवल रजा, रजा में पैसे वालों की शान बयान करूं, अहले दुवल दौलतमंद हैं, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं मालदारों की मधा सराई करूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात याद रखिएगा यार, जरा इससे ताल्लुक बना लूं, थोड़ी इज्जत बन जाएगी। ये मशहूर आदमी, इसके साथ सेल्फी बना लूं, थोड़ी इज्जत बन जाएगी। यार ये बंदा मेरे बच्चे की शादी में आ गया ना, तो इज्जत बन जाएगी। अच्छा जनाब ये बंदा जो है ना, ये मेरे करीब आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, ये सोच ही छोड़ दीजिए। मेरा रब मुझसे राजी हो गया ना, है जिससे रब राजी उससे सब राजी। जिंदगी का फार्मूला ये बना लो, हम सबको राजी करने के चक्कर में अपने रब को नाराज कर बैठते हैं। इसको उल्टा कर लो, बल्कि सच्ची बात है सीधा कर लो, उल्टा किया हुआ है। जिससे रब राजी उससे सब राजी। और देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम से रब राजी था, सारे कुफ्फार ने कोशिश की, मगर सुभान अल्लाह मिट गए। वही धूम है उनकी माशाअल्लाह, मिट गए। आप मिटाने वाले उतबा शैबा, ये बड़े बड़े सरदार, अबू जहल अबू लहब, ये जनाब बुतों की पूजा करते थे, नबी पाक की गुस्ताखियां करते थे, हुजूर पर जुल्म से दम ढाते थे। कौन है उनका नाम लेने वाला? मगर धूम किसकी है? मीलाद किसका मनाया जा रहा है? जिक्र किसका किया जा रहा है? वही धूम है उनकी माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने। एक और गुस्ताख
किताबों में लिखा अबू लहब जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां किया करता, नबी पाक के जिसमें अक़दस पर पत्थर बरसाया करता, उसका आखिरी वक्त कैसे आया? बड़ी बुरी बीमारी लगी, इतनी सख्त बीमारी लगी, उसके जिस्म से इतनी बदबू उठती थी कि उसी बीमारी के मामले में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। उसके सगे बेटे उसके करीब ना आ पाते थे, कई दिन तक उसकी लाश यूं ही सड़ती रही। आखिर जब बदबू फैलने लगी तो लोगों के तानों के डर से एक घड़ा खोदा गया, लाश दबाई गई और उस पर पत्थर डाल दिए गए। ये गुस्ताखियां करने वाले, ये माद अल्लाह खाके बनाने वाले, ये मेरे आका की शान को घटाने की कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। क्यों? रहेगा यूं ही उनका चर्चा उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जड़ जाने वाले। इज्जत अल्लाह की बारगाह से मिलनी है। अल्लाह और उसके हबीब जिससे राजी, उससे उसका रब राजी। रिवायतों में आता है ये अल्लाह वालों की जो दिलों में मोहब्बत है ना, जो दिलों में इज्जत है, ये ऐसे ही नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत फरमाता है, जिससे राजी होता है, पहले आसमान के फरिश्तों को फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जमीन वालों के दिलों में मोहब्बत डाली जाती है। मैंने कहा ना, इज्जत और है, शोहरत और है। शोहरत तो कारून की भी है, शोहरत तो फिरौन की भी है, शोहरत हामान की भी है, और शोहरत मेरे गरीब नवाज की भी है। इज्जत मेरे गरीब नवाज की है, इज्जत दाता हुजूर की है, इज्जत हमारे दिलों में बाबा फरीद की है। अरे सुभान अल्लाह, हम कभी अजमेर, हम में से बहुत से लोग गए नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, मगर पूछो किसी से कि हिंदुस्तान जाने का मौका मिले तो कहां जाना है, तो आशिक औलिया तड़प कर कहेगा मुझे अजमेर जाना है। लाहौर में कराची वालों के कभी रिश्तेदार नहीं होते, बहुत कम लोगों के होंगे, मगर पूछो कभी लाहौर जाना है तो कहां जाना है, कहेगा लाहौर जाना है तो दाता साहब के पास जाना है। दिल क्यों खिंच रहा है औलिया किराम की तरफ? क्योंकि अल्लाह से वो राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। इसको कहते हैं इज्जत, और अल्लाह ये दिलों में मोहब्बत डालता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और सुभान अल्लाह, एक बड़ा इस्लाम का खूबसूरत वाकया जिसमें पता चलता है कि किस तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को इज्जत दिया करते, और इस्लाम इज्जत किसे देता है? फतेह मक्के का मौका है, काबा शरीफ की चाबियां मुसलमानों को मिल गई हैं, काबे में बुत थे वो निकाल दिए गए हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा भी खुशी से दमक रहा है, क्योंकि ये वही काबा था जहां अजान देने पर मारते थे, जहां नमाज पढ़ने पर मारते थे। माज़ अल्लाह काबे का नंगा तवाफ किया जाता था। आज काबा इन शिर्क की आलूदगियों से पाक हो चुका, और अब कुफ्फारे मक्का भी खड़े हैं और बड़े बड़े सरदार भी खड़े हैं। सुभान अल्लाह, अब वक्त आया है अजान देने का। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने किसको मौका दिया? किसी सरदार को नहीं। मेरे आका ने हजरत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, काबे की छत पर चढ़ जाओ और जाकर अजान बुलंद करो। है वो हबशी गुलाम जिसको काबे की गलियों में, मक्के की गलियों में मारा जाता था, तपती रेत पर लिटाकर सीने पर पत्थर रख दिया जाता था। उमैया जालिम मारा करता था और कहता था अल्लाह का इनकार करो, और हजरत बिलाल की जबान पे अहद अहद की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। नबी पाक जब हजरत बिलाल पर जुल्म होता देखते, आंखों में आंसू आते थे। मेरे आका बड़े रंजीदा होते थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखें, जब देखा कि नबी पाक बिलाल को बड़ा चाहते हैं, इस गुलाम से बड़ी मोहब्बत है, हजरत सिद्दीक अकबर जाते हैं उमैया के पास, ए उमैया, बिलाल मुझे दे दो, बताओ कितनी रकम लोगे? अब मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, हर चीज का मार्केट रेट होता है। उस जमाने में मिसाल के तौर पे गुलाम का रेट 1000 दिरहम होगा, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं। उमैया कहता है 5000 दिरहम में दूंगा। हजरत अबू बकर कहते ठीक है मुझे मंजूर है, कहते 10,000 दिरहम में दूंगा। आप फरमाते मुझे मंजूर है। अब कहता है 15,000 में दूंगा। वो कीमत बढ़ाता रहा, सिद्दीक अकबर ओके करते रहे। एक वक्त आया बहुत कीमती कीमत में, बहुत ज्यादा पैसों में हजरत बिलाल का सौदा तय हुआ। अब उमैया तंज करते हुए कहता है, ए अबू बकर, मैंने तो सुना था तुम बड़े कारोबारी हो, मैंने तो सुना था बड़े अच्छे सौदे करते हो, बड़ा देखभाल कर डील करते हो, ये हबशी गुलाम को इतना महंगा खरीद लिया। हजरत अबू बकर का तारीखी जवाब सुनो। आप कहते उमैया, तुझे क्या मालूम बिलाल की कीमत क्या है? तू इससे ज्यादा मांगता, मैं इससे ज्यादा देता। हजरत बिलाल की कीमत अदा की। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहा हुजूर बिलाल हाजिर है, बिलाल को आजाद करके लाया हूं। सुभान अल्लाह, मेरे आका इतने खुश हुए, फरमाया अबू बकर, जो पैसे बिलाल को आजाद करने में खर्च किए हैं उसमें पैसे मेरे भी थोड़े मिला लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर मेरा सब कुछ आप ही का है, जो खर्च किया हुजूर आप ही का है। अल्लाह अकबर, ये शान है हजरत बिलाल की। अब आका ने बिलाल से कहा, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ। अब क्या हुआ, कुछ मुशरिकीन मक्का, तो जाहिर है वो तो गैर मुस्लिम थे, मगर कुछ सरदारान मक्का जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, उनके दिलों में भी बात आई। तारीखी मौका है, देखिए ना, जो लोग दुनिया में कहीं गलबा पाते हैं ना, कहीं विक्ट्री होती है, वहां विक्ट्री स्पीच होती है, वहां फतह का जश्न मनाया जाता है, फतह की तकरीर होती है, एक इवेंट होता है जो बड़ी शान से मनाया जाता है। सरदारान मक्का समझे हम में से किसी को मौका दिया जाएगा, मगर ये तो हबशी गुलाम
इमाम को मौका दिया गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर को हजरत जिब्रील ने आकर ये बात बता दी कि ये सरदारान कुरैश बिलाल के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। हुजूर ने बुलाया, कहा तुम ऐसी बात कर रहे थे? कहा हमारे दिल में ऐसी ही बात आई है। और वहाँ सुभान अल्लाह वो कुरान की आयत नाजिल हुई जिसका जुज़ क्या है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया कि बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, जो ज्यादा परहेजगार है। सरदार है इसलिए इज्जत वाला नहीं, मालदार है इसलिए इज्जत वाला नहीं, खानदान बड़ा है इसलिए इज्जत वाला नहीं। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। और सुभान अल्लाह, फिर मक्का मुकर्रमा की गलियों ने वो मंजर देखा कि हजरत बिलाल काबे की छत पे हैं और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं पूरी दुनिया में। और उस वक्त के तमाम लोगों में हजरत बिलाल की शान भी बुलंद हो रही है। जब ही तो शायर लिखते हैं ना कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। बिलाल तुझ पर निसार जाओ कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाओ कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। तौबा करनी है। अगर इज्जत चाहिए ना, अल्लाह को राजी करना है, और अल्लाह को राजी करने के लिए पहले बुरे काम छोड़ने होंगे, गुनाह छोड़ना होगा। और आपको मैं चंद वाकयात सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिए औलिया किराम की कुछ कैटेगरीज हैं। कुछ औलिया किराम मादरजाद वली थे, बाय बर्थ अल्लाह के वली थे। हमारे गौसे पाक तो ऐसे वली हैं कि जिस बार गौसे पाक पैदा हुए, जीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए, सारे के सारे लड़के पैदा हुए, अल्लाह ने सबको विलायत अता फरमाई। तो कुछ सिलेक्टेड होते हैं, मगर कुछ औलिया किराम वो हैं जिनकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी थी, मगर तौबा की, सच्ची तौबा की, अल्लाह को राजी किया। अल्लाह ने वलायत का उन्हें ताज पहना दिया, इज्जत अता फरमाई। हबीब आजमी रहमतुल्लाह तआला, ये तौबा से पहले सूदखोर थे और ये सबको माल देते थे और उसके बाद सूद जमा करते थे। और अगर सूद के पैसे नहीं होते थे तो घर का सामान उठा के ले जाते थे। एक बार इसी तरह किसी से पैसे वसूल करने गए सूद के, तो उसने कहा पैसे तो नहीं है, तो घर में कुछ है, तो कहा घर में बकरे की सरी है, जो मुंडी जिसको कहते हैं, वो उठा के ले आया। अपनी बीवी को कहा पकाओ, बीवी ने कहा तेल भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है आग के लिए, वो भी किसी ना किसी के घर से उठा के ले आए। और जब हंडिया पकाई गई तो हंडिया पूरी की पूरी खून से भर गई। बीवी ने कहा देखो तुम्हारी हरकतों का नतीजा क्या है, ये हराम कमाई लाते हो, खाना ही पूरा खून बन गया है, क्या करोगे, तौबा करो। हज़रत हबीब अजमी के दिल पर चोट लगी और घर से निकले तौबा करने। जब जाने लगे तो बच्चे खेल रहे थे, कि दूर हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं उसके पैर की मट्टी हम पर ना लग जाए और हम अल्लाह की बारगाह में हम भी बर्बाद ना हो जाए, हम पर भी अजाब ना आ जाए। और दिल को चोट लगी, मैं इतना बुरा हूँ कि बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। बहरहाल गए, सच्ची तौबा की, अल्लाह की बारगाह में, हज़रत इमाम हसन बसरी की बारगाह में गए, वहाँ जाकर तौबा की। वापस आए तो वही बच्चे खेल रहे हैं, कह रहे हैं हबीब तौबा करके आ रहे हैं, दूर हट जाओ, कहीं हमारे कदमों की धूल उन पर पड़ गई तो गुनाहगार ना हो जाए। हज़रत हबीब अजमी कहते हैं या अल्लाह, अभी अभी तौबा की है और अभी अभी लोगों के दिल बदल दिए, अभी अभी लोगों के दिलों में इज्जत डाल दी। अल्लाह अकबर। हज़रत हबीब अजमी ने सब के हुकूक अदा किए, सूदी लेन था वो सब खत्म किया, अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ हो गए, अल्लाह ने उनको वलायत का ताज अता फरमा दिया। ये बात समझने वाली कि तौबा इज्जत दिलाती है, तौबा अल्लाह की बारगाह से मकबूलियत दिलाती है। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत फुज़ैल बिन इयास रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये कोई कहानी नहीं, किताबों में ये वाक़या लिखा, अब डाकू थे और मशहूर था कि जब बच्चा सोता नहीं था तो माएँ कहती थी सो जा वरना फुज़ैल डाकू आ जाएगा। रास्ते में लोग सफर नहीं करते थे कि इस रास्ते में फुज़ैल डाकू का डेरा है। मगर वक्त आया जब आपने तौबा की, सबका माल लौटाया, अल्लाह की इबादत पे मसरूफ हो गए, तो एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत फुज़ैल बिन इयास के दरवाजे पर वक्त का बादशाह खड़े होकर अर्ज करता है कि अली जहाँ कुछ मुलाकात का वक्त अता फरमा दीजिए। अल्लाह ने हज़रत फुज़ैल बिन इयास को विलायत का बादशाह बना दिया। हज़रत बिश्र हाफी अरबी में कहते हैं नंगे पैर रहने वाले को। हज़रत बिश्र शराबी थे और शराब के नशे में धुत रहते थे। एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जमीन पर कागज का टुकड़ा देखा, अल्लाह का नाम रहमान और रहीम जमीन पर, उसे चूमा, सर पे लगाया, इतर लगाया, ऊंची जगह पर रखा। उस जमाने के एक नेक शख्स को ख्वाब में कहा गया जाओ बिश्र को बता दो तुमने हमारे नाम को बुलंदी और इज्जत दी है, हमने तुम्हारे नाम को बुलंदी दे दी। तौबा की और नंगे पैर रहने लगे, हाफी कहलाए। और शान ये थी कि जब आप उस शहर की गलियों में घूमते थे
तो कोई जानवर ज़मीन पर गोबर नहीं करता था, गंदगी नहीं करता था कि हज़रत बिशर के पैर ख़राब ना हो जाएं। एक बार एक चौपाए ने रास्ते में गंदगी की। चौपाए का मालिक कहता है लगता है हज़रत बिशर का इंतकाल हो गया है, आज हमारे चौपाए ने रास्ते में गंदगी की है। जाकर चेक किया तो हज़रत बिशर का इंतकाल हो चुका था। तो पता ये चला कि जो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के बयान से कुरान और हदीस और वाक़यात की रोशनी में हमने ये जाना कि इज्जत अल्लाह के पास है। अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में भी इज्जत डाल देगा, आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से भी बचाएगा। बल्कि इन वाक़यात से एक और बात भी सीखने को मिल रही है। हम नॉर्मली जब दुआएं करते हैं ना, तो दुआ में ये तो मांगते हैं कि अल्लाह गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में बना दे। मगर हम बाज़ औक़ात हमारी कैफियत होती है, हम शर्म में ये दुआ नहीं करते कि अल्लाह मुझे अपना वली बना दे। हमें लगता है मैं गुनाहगार, मैं वली कैसे बन सकता हूँ। मगर जब ये वाक़यात पढ़ते हैं कि शराबी, डाकू, सूदखोर अल्लाह तौबा कबूल करे उन्हें विलायत दे देता है, तो रब के खजानों में तो कमी नहीं ना। मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे मालूम है, मगर मेरा रब चाहे तो मुझ जैसे गुनाहगार को भी वली बना सकता है, मुझ जैसे गुनाहगार को भी अपना दोस्त बना सकता है। और सुभान अल्लाह, यही तमन्ना, यही आरजू मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अपने अशार में लिखते हैं। आइए मिलकर बयान के आखिर में ये दुआ करते हैं। उलमा मौजूद हैं, बड़ी तादाद में आशिकान रसूल मौजूद हैं। या अल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा के मुबारक महीने के सदके, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जैसे वलीउल्लाह के सदके हमें भी अपनी विलायत का ए अल्लाह इनाम अता फरमा दे। मेरे शेख तरीक़त दुआ में लिखते हैं, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, मेरे गौस का वास्ताया इलाही, मेरे गौस का वास्ताया इलाही। आमीन। आज एक बात समझ के जाइए, जिस महफिल में जाते हैं, जिस शादी में जाते हैं, जिस तरफ लोगों के पास जाते हैं, क्या करते हैं? पहले मुंह धोते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं। अच्छी बात है, क्यों? लोग देखेंगे ना मेरा चेहरा, मेरे कपड़े। अच्छा, अल्लाह ने कहाँ देखना है? अल्लाह की नजर इनायत कहाँ आनी है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरू इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरू इला कुलूबिकुम। फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे माल नहीं देखता, अल्लाह पाक तुम्हारे दिल देखता है। चेहरा साफ, कपड़े साफ, महंगे कपड़े, महंगे जूते, लोग कह रहे हैं वाह भाई वाह, दिल मैला नहीं। अल्लाह ने दिल देखना है। अब चेक कर लो दिल साफ है कि नहीं। दिल में दुश्मनियां भरी हुई हैं, दिल में हसद भरा हुआ है, दिल में कीना भरा हुआ है, दिल में तकब्बुर भरा हुआ है। और कपड़े 10,000 का जोड़ा पहन के आया हूं भाई, मैं महंगा परफ्यूम लगा कर आया हूं। लोग कह रहे हैं भाई कितने अच्छे लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना, इज्जत तो इन्होंने नहीं देनी है, जिसने इज्जत देनी है वो दिल देख रहा है। अब हमने और आपने ये चेक करना है कि दिल साफ है कि नहीं है। दिल को साफ कीजिए, दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों का हसद नहीं। ये दिल तो इश्क रसूल के लिए बना है, सीने को तो मदीना बनाना है। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं या अल्लाह सीना मदीना बना दे, और इस दिल में तकब्बुर भरा हुआ है, इसी बर्तन के अंदर गंदगी और यही नूर की तमन्ना कर रहे हो। पहले गंदगी साफ तो करो, फिर देखो इंशाअल्लाह यही सीना इंशाअल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम के इश्क का मदीना बन जाएगा। सीना साफ, दिल साफ करना है। तो आज के दौर में दावत इस्लामी का प्यारा माहौल मौजूद है। आइए इस माहौल से वाबस्ता हूँ। आज भी इज्तिमा में आए हैं, हर जुमेरात इज्तिमा में आए, हफ्ते की रात मदनी मुज़ाकरा देखें, रबीउल अव्वल के शुक्राने में काफ़िले में सफ़र करें, तो ये दिल साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, यूँ करते हैं, इस बार नबी पाक का मीलाद आने वाला है ना, बर्थडे आने वाली है। दुनिया में जब किसी का बर्थडे होता है उसको तोहफ़ा देते हैं। हुजूर का बर्थडे आ रहा है, क्या तोहफ़ा तैयार करना है मलीर वालों? हैं, कुछ ना कुछ तो तोहफ़ा देना चाहिए ना। वैसे तो शायर कहते हैं ना, क्या पेश करें जाना, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मगर तोहफ़ा तो आका की बारगाह में पेश करना है ना। अच्छा, फिर तोहफ़ा भी वो देना चाहिए जो उनको पसंद हो। दुनिया में हम ये करते हैं, किसी को इत्र पसंद होता है, परफ्यूम पसंद होता है, उसे वो देते हैं। कोई किताब का शौकीन होता है, उसको किताब देते हैं, बच्चों को खिलौने देते हैं। हुजूर की बारगाह में क्या तोहफ़ा देना है? तो हुजूर को क्या पसंद है? मेरे आका फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए हैं। आइए हुजूर का इस बार मिलाद इस तरह मनाते हैं कि गलियां भी सजाएं, घर भी सजाएं, मगर अपना दिल भी सजाएं, अपना आप भी सजाएं। नियत करें इंशाअल्लाह आज के बाद रोजाना 5, बल्कि आज इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी तो भी घर जाके पढ़ें, हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। नमाजी बनकर मिलाद बनाएं, सच बोलकर मिलाद बनाएं, हलाल कमा कर मिलाद बनाएं, और गुनाहों से बचकर मिलाद बनाएं। बल्कि मज़ा ये आए कि कोई दोस्त कहे कि माशाल्लाह आप तो रोज़ मस्जिद में आने लगे हैं, तो आप जवाब दें कि हाँ हुजूर का मिलाद आया है, इस खुशी में मैंने नमाजें पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दी, हुजूर को तोहफ़ा देना है, मैंने झूठ छोड़कर हुजूर का मिलाद बनाया है, मैंने सुन्नतों पर अमल करके हुजूर का मिलाद बनाया है। फिर आप देखें
मदीने वाले की नज़र जब इस दिल पर होगी ना तो इंशाअल्लाह ये दिल भी साफ़ सुथरा उजियाला हो जाएगा। अल्लाह करीम इस अंदाज़ में हमें मीलाद मुस्तफ़ा मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। आइए मिलकर दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए रब्बे करीम, हमने जो बयान सुना, जो महफिल हुई, इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बयान सुना उसे याद रखने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज तेरे मुबारक कलाम से हमने जाना कि इज़्ज़त तेरे दरबार से मिलनी है, ज़िल्लत भी ए अल्लाह किसी को मिलनी है तो तेरी तरफ से मिलनी है। मौला हमें ज़िल्लत और रुसवाई से बचा ले। हमने काम बड़े गलत किए हैं, जलील होने वाले काम किए हैं। अब तक तूने ही ऐबों पर पर्दा डाले रखा है मौला, वरना अगर हमारे ऐब लोगों के सामने खुल जाएं, हमारे गुनाह खुल जाएं तो कोई मुंह ना लगाए। मौला ये तेरी मेहरबानी, तूने पर्दा डाली रखा है। मौला ये पर्दा डाली रखना। ऐ परवरदिगार, दुनिया में भी ऐबों को छुपाए रखना, मौत के वक्त भी हमारे ऐब छुपाए रखना, महशर के दिन भी हम सब के ऐबों को छुपाए रखना। या इलाही, नाम-ए अमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साथ हो। या इलाही, रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ए करीम मौला परवरदिगार, अपने दरबार से इज्जत की खैरात अता फरमा, दुनिया और आखिरत की इज्जत नसीब फरमा। हमें हुब्बे जा से बचा ले, ए अल्लाह शोहरत की तमा से बचा ले। ए परवरदिगार, बिलखुसूस तेरे दरबार में दुआ है, चौधरी लियाकत साहब बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजला अता फरमा। और हम में भी जितने बीमार हैं, हमारे घरों में जितने बीमार, हमारे जानने वालों में, रिश्तेदारों में जितने बीमार, ए शिफा देने वाले मुबारक महीना आने वाला है, इस मुबारक मौके पर हमारे तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा। कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मेरे करीम रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। परवरदिगार, जितने हाथ उठे हैं तू सबके नाम भी जानता है और काम भी जानता है, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ए परवरदिगार, जो तड़प रहे हैं उन्हें काबा दिखा दे, उन्हें मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमा, बार बार हज और उम्रे की सआदतें नसीब फरमा। मेरे करीम मौला परवरदिगार, आज हम सब की झोलियां भर दे। ए परवरदिगार, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा। जिन आशिकान रसूल ने ये महफिल सजाई, अल्लाह इन्होंने तेरे हबीब के चर्चे को बुलंद किया, अल्लाह तो इनकी इज्जतों को बुलंद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, हमारी दावत इस्लामी को तरक्कियां और उरूज अता फरमा, और अपनी दावत इस्लामी का हम सबको भी बढ़ चढ़कर साथ देने की तौफीक अता फरमा। बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रौज़ा-ए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब और शौक के साथ सलातो सलाम।